मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का जो सीनेट का एग्जाम, जिसके लिए आप लोगों ने साल भर मेहनत किया था, खूब दिन रात एक किया था, अब कुछ चंद घंटों बाद है। और मुझे पता है जब कभी कोई चीज़ जिसके लिए खूब दिल से चाहा जाता है, वो चीज़ जस्ट कुछ ही घंटों में आने वाला होता है तो अंदर से कितना डर लगता है। इस समय सबके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, हार्ड पूछा जाएगा तो क्या होगा, इजी आएगा तो क्या होगा। और सबसे बड़ा जो रोग आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, और ये सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, है ना। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों को बस इतना कहने आया हूं, पेपर का लेबल क्या होगा, कठिन पूछेगा कि इजी पूछेगा। अगर इस पे बात किया जाए तो मैंने पिछले 5 साल के पेपर को देखा है, 21, 22, 23, 24 और 25। आप लोग 26 में पेपर देने जा रहे हो। 5 साल में कभी 40 क्वेश्चन पूछता था, फिर 24 हुआ, उससे पहले कोई भी ईयर रहा हो, पेपर का जो लेवल था हमेशा वही रहा है। पेपर कभी टफ नहीं पूछा गया है। पेपर का जो लेवल है वही लेवल का हमने आपको पढ़ाया है, और पिछले 5 दिनों से उसी लेवल से हमने क्वेश्चन दिया है टेस्ट में। और मुझे पूरा यकीन है अपने मेहनत पर कि जो पेपर का लेवल होगा वही होगा, जो लेवल का हम लोगों ने तैयारी किया है, जिस लेवल का आप लोगों को मैंने टेस्ट कराया है। कुछ लोग कहेंगे भैया अगर मान लो लेवल कठिन हुआ तो क्या हुआ। देखो ध्यान से, अगर लेवल वही रहा तो आपको 100+ तो आपका कट ऑफ चला जाएगा, जिस लेवल का मैंने तैयारी कराया है, जिस लेवल का मैंने टेस्ट दिया। क्योंकि सब बच्चों ने टेस्ट में देखा कि 4,000 5,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है, करीब 1,500 2,000 बच्चे 100+ नंबर ला रहे थे। इसका मतलब 100+ तो जाना ही है। और अगर नॉर्मल देखा जाए तो 90+ पर आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। पेपर का लेवल वो रहा जो मैंने कराया है। मान लो पेपर टफ पूछता है 1%, जिसकी चांसेस बहुत कम है, तो ये मत सोचना पेपर केवल आपके लिए टफ होगा, पेपर सबके लिए टफ होगा। तब वहां पर ये 90 और 100 का जो आंकड़ा है, ये 70 80 पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि पेपर कठिन पूछा तो क्या होगा। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने मेहनत पर, अपने लगन पर, अपने जुनून पर, जो आपने साल भर किया है ईमानदारी से। अगर आपने ईमानदारी से पूरा काम किया है, मेहनत किया है, तो निश्चित रूप से उस मेहनत का फल मिलेगा। कर्म का फल मिलता है, ये भगवान ने कहा है। आपने कर्म किया है तो फल जरूर मिलेगा। अगर आपने लापरवाही किया तो कैसे कह सकते हैं फल मिलेगा। अगर आपने ईमानदारी से कर्म किया है, सही तरीके से पढ़ाई किया है, तो निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे आज मुझे अंदर से विश्वास है कि मैंने जितना बच्चों से देखो लिया, उससे ज्यादा दिया है। मैराथन हो गया, फ्री टेस्ट हो गया, कौन टेस्ट देता है यार फ्री में। कितना टेस्ट मैंने फ्री में करा दिया। इसलिए मैं चाह होता तो अपने बैच वाले बच्चों का ही कराया होता। मैंने नहीं कराया बैच वाले बच्चों का, मैंने सबका एक साथ करवाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि बैच वाले बच्चों का ही केवल टेस्ट लूंगा तो वो बस एक कुप मंडूक बन के रह जाएंगे। सब बच्चे तो हमसे पढ़ते नहीं है ना। कुछ बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं, कुछ वहां से पढ़ रहे हैं। तो एक बार सब लोग आके टेस्ट देंगे तो पता चलेगा ना कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। जैसे रितिका राज है, ये बच्ची हमेशा टॉपर में रही है, मेहनत की होगी, निश्चित रूप से मेहनत की तो रिजल्ट आया। यही नहीं, हमने ऑफलाइन टेस्ट लिया था, इसमें भी बच्ची टॉपर में थी, रितिका, है ना। इसमें भी बच्ची टॉपर में थी, रितिका जो है ना। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि हाँ ये रितिका है, मैं तो चेहरे से जानता हूँ, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब ओपन कंपटीशन, जब पेपर आपको सबके साथ देना है, तो भाई तैयारी अगर हमारे साथ की हो तो टेस्ट भी सबके साथ दो, तभी तो पता चलेगा आपका लेवल क्या है। मेरा बस सोच यही था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, एक टेस्ट कराने में मेरा बहुत पैसा खर्चा हो रहा था। 3 3 दिन लोग टाइपिंग करते थे। आप लोग कहते टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये भाई ये 100 क्वेश्चन टाइप कर रहा है, बना रहा है टेस्ट, ये 2 क्वेश्चन गलत हो जाता, मैं फिर भी उनको डांटता था कि क्यों गलती हो गया, नहीं होना चाहिए था गलती, है ना। लेकिन फिर भी जरा सोचो, जरा सोचो, एक तरह से आप 2 पेज लिखते हो, क्या उसमें एक भी गलती नहीं होती, होती है। तो इसको ना लो। अरे यार बड़े बड़े पेपर्स में, नीट जैसे पेपर में,
सीयूईटी जैसे पेपर में, नीट जैसे पेपर में जिससे डॉक्टर्स बनते, उसमें भी गलतियां होती हैं। यहाँ तो हम लोग बस छोटे लोग हैं, टेस्ट बनाते हैं, लेकिन टेस्ट बनाने में पूरा ईमानदारी हम लोगों ने किया। एक एक क्वेश्चन को छाट छाट के समझ समझ कर कैसे रखना है, क्या रखना है, क्यों रखना है, पूरा सोचा मैंने। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने टेस्ट दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी किया होगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी समय तैयारी पर दिया होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है, पूरी साल या 6 महीने या 3 महीने, तो निश्चित रूप से अगर आप ईमानदारी से मेहनत किया है तो फल भी भगवान ईमानदारी से देंगे। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, कहना कि जितना आपको वक्त मिला था, जितना आपको समय मिला था, जितना आपको रिसोर्स मिला था, अगर आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ने में लगाया है, तो अंदर से आवाज जरूर आएगी। अगर अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मैंने पढ़ने में लगाया है, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर अंदर से आवाज आ रहा है कि मैं तो मिला था, मैंने थोड़ा सा मस्तीबाजी में कर दिया, थोड़ा सोने में लगा दिया, थोड़ा मूवी देखने में लगा दिया, तब तो भैया कुछ गलती होगा आपके साथ। और मुझे ये बात कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं एक वाकया। 10 मई को टेस्ट मैंने लिया था यूट्यूब पर। उस टेस्ट के गिफ्ट को देने के लिए आज तक मैं वेट कर, मतलब मेरे पास इतना समय नहीं मिला कि मैं जाऊं लेकर आऊं गिफ्ट दूं। तो चलो, आज मैंने उस गिफ्ट को लाया है और भेजवाया है। एक दिन पहले लाया था गिफ्ट को, आज मैंने शायद उसको भिजवाया। मतलब जो सोचो जरा, टीचर इतने बिजी थे। हमारे यहाँ किसी भी टीचर से बात कर लो, कोई टीचर कहीं कोई शादी उदी अटेंड किया, घर पे किसी का डेथ भी हो गया हो, किसी के गया सुबह, फिर दोपहर को आ गया, शाम तक आ गया, अगले दिन क्लास लिया है। ऑफलाइन मैंने चलाया था वाराणसी के अंदर, पूछ लेना कितनी दिन क्लास बंद हुई थी, नहीं बंद हुई थी। कौन सी क्लास ऐसी जो 4 दिन बंद हुई हो पूरा? ऐसा 90 दिन, 60 दिन, 70 दिन के बैच में 1-2 दिन भी क्लास नहीं कोई बंद हुई है। इतना मैं बता दे रहा हूँ। क्लास बंद हुई है तो उसकी जगह दूसरा टीचर गया है, और वह टीचर लेट से जाके पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया है। और यही वजह है कि आपके समय से पहले सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया, ईमानदारी से, मेहनत से, है ना। कोई इसमें लापरवाही मैंने नहीं किया। अगर मैंने नहीं लापरवाही किया तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लो। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल के बच्चे आते, फोन करते, सर मेरा सिलेबस तक नहीं कंप्लीट हुआ, नाम इतना बड़ा चैनल का, इतनी सारी एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। भैया जब आपको 50 एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, कौन जरूरी बीएससी नर्सिंग सीनेट का भी कराए? जब आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं सफर पा रहा, मत कराओ। क्यों बच्चों का भविष्य अपने नाम के दम पे खराब कर रहे हो? बच्चा ये सोचता है ना कि इनका नाम बड़ा है तो इनका बैच ले लूं। अब वो उनका बैच ले लिया, वहां पे केवल थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, एक को डीपीपी नहीं दिया गया। बच्चे फोन करके रोते हैं, भैया मेरा जिंदगी तो खराब हो गया, मेरा 3 महीना तो खराब हो गया। मैं सोचा था पढ़ के पेपर दूंगा, नहीं दे पाया मैं पढ़ के। मैं कहा जो हुआ भाई हुआ, छोड़ो जाने दो। अभी समय है ना, अभी से 160 जितनी जो थ्योरी की, जो न्यूमेरिकल की, जो हम लोगों की ऑब्जेक्टिव की क्लास चल रही है, उसको लो और साथ में टेस्ट दो, हो जाएगा अच्छा। क्या कर सकते हो? 10 दिन समय बचा है, 5 दिन समय बचा है, तो क्या कर सकते हो जब सिलेबस तक नहीं आपको कंप्लीट कर पाए? तो बताओ। हमने हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का। हम लोगों ने क्लास 1.5 घंटा 2 घंटा तक रखा है, चाहे 11th का हो चाहे 12th का, पूरा पढ़ाया है, कोई चीज नहीं छोड़ा है। यहां तक कि जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस की अलग से मैराथन कराया गया है। आप लोग इसके पीछे नहीं जा सकते हो, मुकर नहीं सकते हो कि नहीं कराया गया। अलग अलग से 6-6 घंटे की मैराथन कराया गया। ये नहीं केवल ऑब्जेक्टिव, थ्योरी भी पूरा पढ़ाया गया, और हर चैप्टर में 100 से प्लस क्वेश्चन का डीपीपी दिया गया। बात अलग है डीपीपी में 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक होगा, वो बात मानते हैं हम। इसकी जो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, टाइपिस्ट का मैं नहीं लिखाता हूं। टाइपिस्ट लोग टाइप करते समय 2-4 चीजें गलत कर देते हैं। आप भी 4 पेज लिखोगे, उसमें 1-2 चीजें गलत हो जाती है। हालांकि जो गलती है उसको हम लोग सुधारे, फिर ऐसी बात नहीं सुधारे, है ना। ये बात से आप मुकर नहीं सकते, ठीक है। तो मैं ये सब चीजें आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे, लापरवाही 1% भी नहीं किए होंगे। अगर लापरवाही 1% नहीं किए होंगे तो किस्मत जरूर साथ देगा, किस्मत जरूर साथ देगा। मैंने देखा है बच्चे, बहुत, एक बच्चा था पिछले साल, मैंने एक बार कहानी बताया भी था, एकदम नहीं पढ़ा था, 15 दिन समय था, 15 दिन जितना मैराथन हुआ उतने मैराथन को उसने देखा, और बहुत ईमानदारी से देखा। 15 दिन उसने जान लगा के पढ़ाई किया। 15 दिन पढ़कर उस बच्चे ने गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लिया। हालांकि
उस बच्चे की ईमानदारी थी, मेहनत थी, उसके पहले वो कहीं और ज्वाइन किया था, वहां से आया कि भैया आपके यहाँ मेरा वहां पे सिलेबस लग रहा है, 11th पढ़ाया ही नहीं गया, नहीं पढ़ाया जाएगा। हमने कहा आओ ले लो रिकॉर्डिंग बैच, और रिकॉर्डिंग बैच का एक एक लेक्चर देखा उसने 15 दिनों में। 15 दिनों में उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जो 2 महीना पढ़ाया गया था। तो जो कैसे किया होगा, 3 घंटे सो रहे थे, 4 घंटे सो रहे थे। हालांकि वो बच्चा क्लास 11th 12th में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया था, तो उसको बहुत ही अच्छे से डायरेक्शन मिल गया और उतने में उसने सिलेक्शन ले लिया। पिछली साल की बात है, मुरादा। तो तो ये चीज होती है, ईमानदारी से अगर आप काम किए होंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। तन को घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर किसी लेवल का पूछा जाए आप अच्छा करोगे। और दूसरी बात आती है अब क्या करें। देखो भैया, 6 तारीख को पेपर है, 5 तारीख को शाम 6 बजे के बाद कलम कापी छोड़ देना। अपने कलम को यानी जिस पेन से आपने पढ़ाई किया है, अपने नोट्स को माँ सरस्वती की प्रतिमा में जाके चढ़ा देना, और कहीं नजदीकी मंदिर में जाना, वहां पे माथा टेकना कि माँ जो आपने मुझे समय दिया था, जो मुझे आपने बुद्धि दिमाग दिया था, मैंने पूरी तरीके से लगाया है। अब आपके ऊपर है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, वहां पे मेरे ऊपर थोड़ा कृपा करना, गलत क्वेश्चन भी सही करने की क्षमता रखना। और माँ अगर आपके ऊपर कृपा करेंगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो अपने हथियार जो होता है माँ के ऊपर डाल देना, माँ के चरणों में रख देना। माँ जरूर आपका सपोर्ट करेंगी। मैंने देखा हूं, मैं कई बार ऐसी चीजों में फंसा था जहां पे मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रखा, भगवान ने मुझे निकाला बाहर। आप भी भरोसा रखना, मेरी बात मान के निकालना बाहर। और रहेगी बात दुख, तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। आप सभी लोग, मतलब मुझे याद आ रही है आप लोगों की लाइव क्लास में बातचीत। वह सुबह 10 बजे क्लास, 10 बजे जो आके रोज ये नई चीजें क्लास, ये सब चीजें दिखाना, ये करना वो करना, पीपीटी देना, मतलब क्या बताऊं यार। मुझे नहीं पता कि हम लोग आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि 6 तारीख को पेपर के दिन मैं जरूर सेंटर पे आऊंगा। आप, मैं सब जगह तो नहीं आ सकता, वाराणसी में जरूर आऊंगा। बस एक चीज है कि अगर नंबर कम भी आए तो परेशान मत होना, एक बार जरूर बात करना। अंतिम राउंड तक इंतजार किया जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि मेरे इज्जत की सवाल है, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों से लोहा लेकर आप लोगों की तैयारी कराया है, कम से कम फीस में, ज्यादा मेहनत में। एक बैच पूरे साल भर आपको वैलिड करवाया, जितनी बैच जाए फ्री दिलवाया एक बार ज्वाइन करने वाले बच्चों को। तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए आपको, बस यही सपना रखना है। बाकी जो टॉपर बच्चे उनको केजीएमयू मिले, ये कोशिश रहनी चाहिए। और काउंसलिंग के समय जरूर संपर्क करना, रिजल्ट आने के बाद जरूर मुझे बताना रैंक कितनी आई है। काउंसलिंग होगा तो उसमें हमारी टीम में विकास सर वगैरह काम करेंगे, अच्छे से शांत दिमाग से काउंसलिंग कराया जाएगा, और सिलेक्शन के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। कम नंबर पे भी कैसे हो सकता है सिलेक्शन, कहाँ का कहाँ पे किस राउंड में काम करना है, इस पर पूरी काम की जाएगी। मतलब यहाँ से मेरे ऊपर आपका दायित्व आता है, ये मैं मानता हूँ। अब ये नहीं कि आप मेरे से नहीं पहले पढ़ पाए थे, नहीं बैच में जुड़े थे तो नहीं हमसे संपर्क करोगे। आप कहीं से भी हो, चाहे जिस चैनल से पढ़ाई की हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हो, भाई की तरह बहन की तरह। मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझ के आपका सपोर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। बाकी ठीक है, चलिए दोबारा मिलेंगे हम लोग।